हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो। जी सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वर्किंग। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों में से बहुत कम बच्चे बैठे हुए थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। मैंने आप लोगों की ट्यूटोरियल क्लास रखी थी, इसलिए रखी थी कि कोई प्रीवियस प्रॉब्लम्स हो या कोई भी चीज़ हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो चंद एक बच्चे थे जिन्होंने कुछ चीज़ें अपनी पूछ ली थी। नीशम थे और अब नाम मुझे सबके याद नहीं है, अटेंडेंस मैंने लगा दी है। तो कुछ 5-6 बच्चे थे, बस ज़्यादा नहीं थे। तो खैर हमने नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, हमने कहा था फिर इसलिए कि लॉस हो जाएगा, अदरवाइज मुझे नई चीज़ें भी करवानी थी। तो इस वजह से अब हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो मे बी फिर मुझे आफ्टर थर्सडे भी एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी ताकि ये काम कंप्लीट हो सके, क्योंकि कल आप लोग आए नहीं। अगर आ जाते तो ये फिर इशू नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं, अटेंडेंस में बाद में करता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पास सिर्फ 6 बच्चे बैठे हैं। तो हेडिंग दीजिए कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद सोर्स रेसिस्टेंस। अच्छा ये बताएं, लास्ट क्लास में हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कंप्लीट कर लिया था अपना? जल्दी से बताइए मुझे। हेलो भाई, देखें रिस्पॉन्स देने में टाइम ना लगाएं, जल्दी से बता दें। टाइम आपका वेस्ट होगा, जितना वेस्ट करेंगे उतने फिर मुझे ज्यादा क्लासेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में सारी चीजें आएंगी। नहीं लेंगे आप तो एग्जाम में वगैरह आपसे पढ़े आपको देना पड़ेगा। जी सर, एक बताइए। न्यूमेरिकल करवाया था आपने। नहीं, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हमने कर लिया था, डेरिवेशन कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। जी सर, हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट कर दीजिए कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद आरएस रेजिस्टेंस, यानी सोर्स रेजिस्टेंस। कॉमन एम्पलीफायर विद सोर्स रेजिस्टेंस, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, सॉरी, कॉमन कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ये हमने किया था लास्ट क्लास में ना। लास्ट क्लास में मुराद पिछले हफ्ते कॉमन सोर्स एम्पलीफायर यहाँ तक किया था। इसमें नई चीज जो आ रही है वो ये आ रही है विद सोर्स रेजिस्टेंस, विद सोर्स रेजिस्टेंस। 4 टाइप्स है ना एम्पलीफायर की, इसको आरएस कहते हैं। कॉमन सोर्स है, कॉमन गेट है, कॉमन ड्रेन है, और एक ये है कॉमन सोर्स विद सोर्स रेजिस्टेंस। ये बड़ी खास टाइप है, इसलिए हम इसको अलग से करते हैं। अच्छा जी, कैसे ड्रॉ होगा? मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए साथ साथ। वीडीडी हमने कल की क्लास में सर्किट भी ड्रॉ किया था, लेकिन मैं दोबारा ड्रॉ करवा रहा हूँ। ये आरडी आ गया, ठीक है जी। ये आपका मॉसफेट आ गया। यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस साथ में लगी हुई है, ये फर्क आ रहा है आरएस, और ये एम्पलीफायर आपका एंड हो रहा है। अच्छा, इसके बाद करंट सोर्स थी और सप्लाई थी, माइनस VSS, ये आई। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं और उसको कर देते हैं ग्राउंड। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाती है RG की, और यहाँ से एम्पलीफायर आपका स्टार्ट हो रहा है, ये पार्ट। इसके बाद क्या है, कपलिंग कैपेसिटर है, फिर ये सोर्स रेजिस्टेंस है, और ये सप्लाई PS। ये क्या है आपका सोर्स रेजिस्टेंस R। इसी तरीके से यहाँ पर एम्पलीफायर का एंड हो गया, तो ये कपलिंग कैपेसिटर आ गया, ये आपका लोड रेजिस्टर आ गया RL, और ये आपका आउटपुट आ गया V आउट। इसको हम कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, इसका जिक्र मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूँ। कपलिंग कैपेसिटर क्या है, जो इनपुट को कपल कर रहा है, यानी इनपुट सिग्नल को इधर कर रहा है, डीसी को ब्लॉक कर रहा है। ये कपलिंग कैपेसिटर भी क्या कर रहा है, जो आउटपुट में एसी सिग्नल को कपल कर रहा है आउटपुट की तरफ, मगर डीसी को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, और एक ये कैपेसिटर था जिसको हमने बाईपास कैपेसिटर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब हम एसी मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, तो जाहिर है ओपन को कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ से ग्राउंड लगा दी। हमने लास्ट क्लास में जो हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर किया था, ये पूरा एम्पलीफायर डिस्कस किया था। ठीक है जी, कि ये इस एम्पलीफायर में तमाम चीजें कैसे लगती है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब देखिए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा साथ साथ। सबसे पहले जो काम मुझे करना है वो इसको कन्वर्ट करना है इसके मॉडल में। तो मॉडल हमने 2 किस्म के पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, और दूसरा हमने पढ़ा है टी मॉडल। मैंने आपको दोनों की टाइप्स बताई थी कि कहाँ पर टी मॉडल अप्लाई होगा और कहाँ पर कॉमन सोर्स स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल अप्लाई होगा।
तो मुझे बताएंगे इसमें हम कौन सा मॉडल लगाएं, टी मॉडल लगाएं या स्मॉल सिग्नल मॉडल लगाएं, कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा? सर टी मॉडल। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन रीजन सर? जी जी रीजन सर। याद है? हाँ रीजन याद है सर आने का? सोर्स ग्राउंडेड नहीं है ना इसलिए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आइए टी किसने लिख दिया है? टी को लिख दिया, इसको मिटाओ। अच्छा जी। हाँ तो हम, अच्छा वो टी से लिख दिया कि टी मॉडल आएगा, वाह भाई वाह। नहीं मैं खुद लिख लूंगा यार, टी मॉडल आएगा बिल्कुल सही। और इसकी रीजन है कि मैंने कहा था सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड हो, तो और यानी एसी बॉडी में डायरेक्टली ग्राउंडेड हो, तो हम कौन सा स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, वैसे तो हम कोई भी मॉडल कहीं पे भी लगा सकते हैं, मगर आसान जिंदगी हमारी इसमें। तो इसमें आसान जिंदगी फिर हम करते हैं, हम टी मॉडल लगाते हैं। टी मॉडल कैसे लगेगा, पहले मैं मॉडल अप्लाई कर दूं। देखिए सबसे पहले कैसे जाएगी, सबसे पहले हमारे पास करंट सोर्स आएगी, ठीक है जी। करंट सोर्स का नाम क्या होता है? जीएम VGS। ये आ गया मेरे पास ट्रेन, और ये मेरे पास आ गया गेट। और गेट की पहचान के लिए मुझे एक चीज आपको पता है ना मॉडल में लिखनी पड़ती है कि गेट करंट हमेशा 0 के बराबर होगा। और ये आ गई मेरे पास सोर्स, और इसकी वैल्यू है 1/GM। और ये VGS इसके अक्रॉस टॉप पर, ये मॉडल कंप्लीट हो गया। ये रेड कलर में मैंने मॉडल बनाया, बाकी ब्लैक कलर में मैं बाकी सर्किट बनाता हूँ। अब देखिए सोर्स से क्या चीज लगी हुई है, आप कहेंगे सर सोर्स रेजिस्टेंस लगी हुई है, और उसके बाद डायरेक्टली ग्राउंड है। देखें चेक करें, सोर्स रेजिस्टेंस, और ये ओपन हो गया, ये शॉर्ट कर दिया। ड्रेन पे क्या है? RD है, और सप्लाई है। सप्लाई किल हो जाएगी इन शॉर्ट, फिर ग्राउंड। इसका मतलब ये कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ ये RD और ग्राउंड, यहाँ पे मेरा एम्पलीफायर एंड हो रहा है इस जगह पे। इसके बाद ये क्या है? ये लोड रजिस्टर है। लोड रजिस्टर ज़ाहिर एम्पलीफायर का पार्ट नहीं होता, ये वो आउटपुट वोल्टेज। अच्छा गेट पे चेक करें, गेट पे क्या चीज लगी है? गेट पे RG लगा हुआ है, गेट रेजिस्टेंस। यहाँ पर मेरा एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद तो सिंपल सोर्स लगी हुई है, यानी सोर्स का मतलब ये कोई पिछला एम्पलीफायर भी हो सकता है, कोई फंक्शन जनरेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइक भी हो सकता है, एनीथिंग। ये भी ऐसा गया। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर मैं इसमें ये बताऊं कि ये एम्पलीफायर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज होगा एम्पलीफायर का इस जगह पर, इस नोड पर, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। और यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो इनपुट करंट होगा एम्पलीफायर का। और यहीं पर इसी नोड पर हमारे पास ये होगी इनपुट रेजिस्टेंस। ये एम्पलीफायर क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एम्पलीफायर में इंक्लूड नहीं हो रही, तो तीनों चीजें एम्पलीफायर की स्टार्टिंग है। इसी तरह ये इंक्लूड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा। ये बात लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि RS और RL एक्सक्लूड हो जाते हैं इनपुट और आउटपुट। ओके, अब हमें क्या क्या चीजें निकालनी? 4 चीजें याद रखिएगा। एक हमें इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है एम्पलीफायर का, एक हमें आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, एक हमें वोल्टेज गेन निकालना है जो कि एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है, जो कि वी आउट ओवर VI होता है, और एक हमें ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना है, यानी आउटपुट से लेकर सप्लाई तक। ये एम्पलीफायर का है, एम्पलीफायर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर पूरा ओवरऑल जिसमें सप्लाई भी इंक्लूड हो गई, वो GB है ओवरऑल वोल्टेज। तो ये हमें 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम RI को फाइंड आउट करते हैं, तो RI देखें किसके बराबर है? RI हमेशा इनपुट, यानी जो भी रेजिस्टेंस होगा, ये ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, वो इसके बराबर होता है। इसको ओम्स लॉ लिख सकते हैं आप, ये मैंने ओम्स लॉ लगाया, इसके बराबर होता है। और अगर गौर से देखें आप, यहाँ पर VI कहाँ है? आप कहेंगे सर VI इस नोड पर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये RG क्रॉस। और करंट कहाँ से गुजर रहा है? आगे करंट कितना जा रहा है? 0 एम्पियर। इधर तो कुछ नहीं जा रहा था, करंट जितना भी होगा एम्पलीफायर का सारा यहीं से चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ VI RG के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और II पूरा पूरा RG से गुजर रहा है, तो मतलब RI बेसिकली RG के इक्वल है। इसको आप बॉक्स कर लीजिए, पहली चीज आपने ये फाइंड आउट कर ली, RI जो है वो RG के इक्वल है। और अगर यहाँ से R0 देखें, तो यहाँ पर R0 आपको एक ही रजिस्टर दिख रहा है, RD। इसको हम थेवेनाइज करके बेसिकली निकालते हैं। तो डायरेक्टली अगर देखना है तो बस सिंपल आपको RD दिख रहा है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये आपका R0 इक्वल्स टू RD आ गया। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट कर दी। अब आपको AB निकालना है। AB है V आउट ओवर VI। पहले V आउट देखिए, यहाँ पर भी मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। देखिए ओम्स लॉ से आगे हम बात कुछ चला ही नहीं रहे। ओम्स लॉ या थेवेनिन थ्योरम या VDR CDR, दैट्स इट। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज कहाँ है?
आप कहेंगे सर आउटपुट वोल्टेज जो है वो RL के क्रॉस है और RL RD पैरेलल में, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूं यानी RD पैरेलल RL ले लूं तो ये एक बन जाएगा। तो ये रेजिस्टर हो गया और करंट कौन सा है जो ऊपर से नीचे आ रहा हो, कौन सा आ रहा है? आप देखेंगे सप्लाई है तो करंट ऊपर से नीचे नहीं, बेसिकली नीचे से ऊपर जा रहा होगा करंट, ये जा रहा है। तो इसलिए हमें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट उल्टा है। करंट क्या है? GM VGS और रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है आपकी? RD पैरेलल RL। ये आपका ओम्स वाला क्या, मगर हमें जो वोल्टेज गेन निकालना है वो VI है, जबकि मेरे पास VGS आ रहा है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो V आउट ओवर VGS आ जाएगा, VI नहीं आएगा। तो बेसिकली मुझे VI और VGS का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ये हमारा बेसिक काम है। तो जरा देखिए इसमें VGS VI कहाँ है? आपके में सर VGS है ये, सॉरी VI है ये इस नोड का है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VGS भी इसी नोड का है विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड। तो अगर मैं इसको देखकर अगर आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, VGS बड़ा है कि VI बड़ा है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइएगा जरा। जी भाई आप लोग बैठे में हैं या चले गए सारे के सारे? जरा बताइए। उसामा मुगल आप हैं मौजूद? जी सर। उसामा मुगल, आपने क्वेश्चन सुना मेरा? जी सर आपने बोला VGS बड़ा, जी सर आपने बोला VGS बड़ा या VI बड़ा। तो आइडिया है कोई? जरा देखो सर्किट को देख के क्या लग रहा है आपको? सर VGS लग रहा है। VGS लग रहा है, ठीक है। हम ताज मोहम्मद हमजा हक, आप लोग हैं? साहब जी राहील जी सर। जी, क्या लग रहा है आप लोगों को? जी क्या सर। लग रहा है? VGS VI से गौर से देखिए, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है भाई, गलती हो जाएगा ना। जरा देखो गौर से देखो, इसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, कौन सा होगा वो? ये दोनों बराबर तो नहीं है कहीं? ये भी चेक करना है। VGS बड़ा क्या कहता है? VGS बड़ा। साहब क्या कहती है? VI लग रहा है। लग नहीं रहा, बिल्कुल सही है, VI ही बड़ा है, VGS नहीं बड़ा। जरा गौर से देखें यार आप लोग। देखो दोबारा मैं समझाता हूँ। VI है इस नोड का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VGS है इस नोड का विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड। इसका क्या मतलब होगा कि एक वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक, फिर एक वोल्टेज होगा यहाँ से ग्राउंड तक। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो VI के बराबर मिलेगा क्योंकि VI तो डायरेक्टली यहाँ से लेके ग्राउंड तक है। आई बात समझ में उसामा, हमजा, राहिल? जी सर। जी भाई देखो ना, VI तो टोटल वोल्टेज हो गया ना, और VGS एक का वोल्टेज है, तो मैं VDR लगा सकता हूँ इन दोनों को निकालने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? VDR लगा सकता हूँ। मतलब मैं VGS अगर निकालना है तो VGS किसके क्रॉस है? 1/GM। नीचे क्या आएगा? 1/GM। दूसरा रजिस्टर क्या है? RS इंटू VI। क्या ख्याल है, VDR से लगाया मैंने? बताएं, बताइए। वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्या मैं इसको GM ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूँ? ऊपर नीचे मैंने GM मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या बनेगा बताएं? V आउट बराबर है -GM RD पैरेलल RL डिवाइडेड बाय 1 + GM RS VI, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये AV निकल आएगा मेरे पास। V आउट ओवर VI इक्वल टू -GM RD पैरेलल RL इंटू 1/1 + GM RS। सॉरी, ये पूरा आएगा। तो ये हमारे पास, इसको बॉक्स कर देते हैं, ये हमारे पास वोल्टेज गेन निकल आया। जी बताइए, यहाँ तक क्लियर बात? जी यहाँ तक बात क्लियर? इसमें कोई सवाल? नहीं सर। ओके, इसके बाद अगर मैं ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालूंगा तो वो V आउट ओवर VS होगा। जरा चेक करें आप लोग। अच्छा, इसमें अगर आप देखें V आउट ओवर VS में, तो S यहाँ है और VI
यहाँ से देखते हैं ये VS ये है, VI ये है, तो इनका रिलेशनशिप चाहिए। तो VI और VS का रिलेशनशिप बड़ा आराम से कर सकता है। वजह जरा देखें आप लोग, करंट इस तरह से फ्लो करता है, आगे तो जा नहीं रहा। तो एक सिंपल सीरीज सर्किट है, तो इस पे भी VDR लग जाएगा। तो अगर मैं ये VDR लगाऊं तो ये कैसा होगा? VDR आप कहेंगे सर VI बराबर होगा RG ओवर RG प्लस RS इंटू VS। क्या ख्याल आपका, पता है? ये तो VDR सिंपल है ना। अगर जी मैं सर। इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं इस जगह पर, तो ये अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो VS आ जाएगा, VS को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो G बन जाएगा। तो GV की इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो वो क्या बनेगी? V आउट ओवर VS। तो देखें देखें, जब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, VS यहाँ जाएगा, तो ये चीज तो एज इट इज रह गई ना, ये चीज एज इट इज रह गई। तो ये चीज पूरी की पूरी क्या है? AV। तो मैं अगर डायरेक्टली यहाँ लिख दूं AV इनटू आगे क्या आएगा इसके, ये इक्वेशन RG अपॉन RG प्लस RS, और VS तो इसके नीचे जा चुका है, ये आप बॉक्स कर, ये GV आ गया आपका। तो आप ये AV फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे GV फाइंड आउट कर लिया। और अगर मैं एक सवाल पूछूंगी GV और AV में से कौन बड़ा है, ये है वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर, ये है ओवरऑल वोल्टेज गेन। यानी ये एम्पलीफायर का गेन है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इनपुट को इंक्लूड करके ओवरऑल वोल्टेज गेन है। तो कौन सा बड़ा होगा? AV बड़ा है कि GV बड़ा है? सर ओवरऑल वाला एम्पलीफायर का बोला। गेन बड़ा है कि ओवरऑल? ओवरऑल वाला बड़ा, ये हर बच्चा कह देता है, जबकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप लोग भूल गए, गलत। वोल्टेज गेन बड़ा होगा। यार इक्वेशन देखो ना, एक बात बताओ, ये AB है और GB जो है वो AV टाइम्स ये है। अब आप मुझे बताएं, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर, कौन सा बड़ा है? बताइए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बड़ा है डिनोमिनेटर? तो AB से छोटा ही होगा ना GB। बताओ। जी सर। जी सर। तो AB से छोटा होता है। देखिए AB क्या है? वोल्टेज गेन है। GB क्या है? GB इंक्लूड कर रहे हैं इनपुट को भी, तो इनपुट में रेजिस्टेंस आती है ना, RS। यूं कह लें कि आइडियल केस जब होगा जब RS की वैल्यू 0 कर देना, यानी इनपुट जो है ये इनपुट यहाँ पर 0 हो जाए, रेजिस्टेंस आइडियल केस है। तो जब ये 0 कर दूंगा, ये 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। जब ये 0 होगी तो AB GB बराबर हो जाएंगे। इसका AB आइडियल वोल्टेज गेन है, GB रियल वोल्टेज गेन है। आई बात समझ में? तो ये आइडियल है, जाहिर ज्यादा होगा, ये रियल है, इसमें लॉसेस इंक्लूड हो रहे हैं, ओवरऑल वोल्टेज गेन में लॉसेस इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमने एम्पलीफायर सर्किट पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? ये डेरिवेशन सारी आनी चाहिए, इनके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको डीसी एनालिसिस करके GM निकालना होगा सबसे पहले, और फिर आपको ये पूरी एनालिसिस अप्लाई करके ये तमाम चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। ठीक है। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? आगे चलूं? क्लियर है बात? जल्दी से बताइए भाई, आगे जी चलूं? सर। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट एम्पलीफायर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग दीजिएगा कॉमन गेट एम्पलीफायर। हेडिंग दीजिए कॉमन गेट एम्पलीफायर। ये हमारा तीसरा एम्पलीफायर है, कॉमन गेट एम्पलीफायर। कॉमन गेट एम्पलीफायर, कॉमन गेट एम्पलीफायर देख लिया। अब इसका मैं सर्किट बना देता हूं। इसका मैं सर्किट बना रहा हूँ, ये ड्रॉ कर लें आप लोग साथ साथ। हाँ भाई, हेलो, ये ड्रॉ कर लें साथ साथ। RD मैंने बनाया, ये ड्रेन आया, इसके बाद हमारे पास
ये मॉसफेट आ गया, इसके गेट को हमने कर दिया ग्राउंड। ये फर्क आ रहा है, देखिए ये गेट है डायरेक्टली ग्राउंड हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास सोर्स आ गई और सोर्स के नीचे आपकी सप्लाई आ गई और उसके नीचे ये माइनस। अच्छा, आप इनपुट जो आप देंगे वो यहाँ देंगे इस जगह पर, सोर्स पे आप इनपुट देंगे। ये कपलिंग कैपेसिटर हो गया, ये आपका आरएस हो गया और ये आपका वीएस हो गया। ठीक है जी। और ड्रेन पर अगर आप चेक करें, ये कपलिंग कैपेसिटर और ये आउटपुट, ये आपने लोड रेजिस्टर लगा लिया आर है, ये आपका आउटपुट हो गया। इसको कपलिंग कैपेसिटर 1 कह देता हूँ, इसको कपलिंग कैपेसिटर 2 कह देता हूँ। ये आपका ड्रेन हो। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया सर। This is called common gate amplifier. जी भाई, यहाँ तक क्लियर है बात? ये सर्किट समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें गेट आपने ग्राउंड कर दिया है, आउटपुट ड्रेन पर एज इट इज है जैसे कि पहले इनपुट सोर्स की तरफ दे दिया। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक? इसका मॉडल ड्रॉ करेंगे जी। एनी क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही है? सर हमने कॉमन ड्रेन तो नहीं पढ़ा था। नहीं, वो चौथा है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें मॉडल कौन सा लगेगा इसमें बताएं? स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल या टी मॉडल? सर टी मॉडल ही लगे। हाँ, वैसे तो मैंने जैसे बताया था आपको, कोई भी मॉडल लग सकता है, लेकिन हम टी लगाएंगे, बाकी मॉडल भी हम लगा के देख लेंगे टाइम हो हमारे पास। देखिए ये मॉसफेट है मेरे पास, इसको सबसे पहले मॉडल में कन्वर्ट करें। तो मॉडल में मैं यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या कैसे होगा। सबसे पहले करंट सोर्स आएगी ना, डिपेंडेंट सोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? जीएम वीजीएस। ये आपका क्या आ गया? ट्रेन आ गया। ये आपका गेट आ गया। और इसमें करंट हमेशा क्या होता है, ये लाजमी लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे नंबर कटेंगे। आई इक्वल टू 0, क्योंकि मॉडल का पार्ट है ये आपका 1/GM आ गया। ठीक है जी। और इस वोल्टेज का नाम हम रखते हैं पीछे। ये मॉडल कंप्लीट हो गया। देखें, अब मैं बाकी चीजें ब्लैक में लगाता हूँ। बताया गेट पे क्या लगाऊं? ग्राउंड लगा दूं? बताइए। अच्छा, सोर्स पे क्या लगाऊं? सोर्स पे ये तो किल हो जाएगी ओपन सर्किट, मतलब वो यहाँ जाएगा ये, और ये सप्लाई आ जाएगी। क्या ख्याल है, सही है? और ड्रेन पे क्या चीज आएगी? आप कहेंगे सर आरडी आ जाएगा, ऊपर सोर्स किल हो जाएगी, ये ग्राउंड हो जाएगा। ये आपका लोड रजिस्टर आ गया आर है, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज पी आउट। अच्छा, आप जरा गौर से देखिए, ये आपका एम्पलीफायर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आर आउट आएगा। इसी तरीके से एम्पलीफायर स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ आपका क्या होगा? वी इन होगा, ये वी इन होगा। मगर आपको पता है वी इन एक नोड पर, इस नोड पर होगा, तो दूसरा नोड इसके हमेशा कहाँ होती है बताएं? एक नोड पर तो वोल्टेज नहीं होता, दूसरा नोड हमेशा ग्राउंड होता है। ये बताइए ना मेरे बात, ये ग्राउंड होगा। और यहाँ से जो करंट जा रहा होगा दैट इज कॉल्ड इनपुट करंट आई। और यहीं पर जो रेजिस्टेंस होगी यहाँ से जो स्टार्ट होगी दैट इज कॉल्ड आर आई। ये एम्पलीफायर का इनपुट है ये एम्पलीफायर की, क्योंकि यहाँ से सिग्नल आ रहा है। ये तो आपने एक समझे फंक्शन जनरेटर लगाया हुआ है, तो एम्पलीफायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहीं पर इनपुट वोल्टेज, यहीं पे इनपुट करंट है, यहीं पे इनपुट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस है। और आपको जो चीजें निकालनी है वो क्या क्या निकालनी होती है? आर आई निकालना है, आर आउट निकालना है, ए वी निकालना है और जी निकालना है। ये 4 चीज, वही जो आप हमेशा करते हैं वही निकालनी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आर आई की अगर बात करें, ठीक है, तो आर आई किसके बराबर होता है बताइए? यहाँ लिख लेता हूँ, आर आई ओम्स लॉ लगाएंगे तो वी आई अपॉन आई आई इसके बराबर होता है। ठीक है। अब जरा गौर करें, ये वी आई इस नोड पर है और दूसरा नोड इसका ग्राउंड है, और आई आई यहाँ से जा रहा है, इस रजिस्टर से गुजर रहा है।
तो ये रेजिस्टेंस कौन सी होगी? जिसके क्रॉस ये वोल्टेज हो, गौर से सुने, ये रेजिस्टेंस कौन सी होगी? जिसके क्रॉस ये वोल्टेज हो, जिससे ये करंट गुजरता हो, उसको हम आरआई कहते हैं। ये करंट कहां से गुजर रहा है? ये करंट 1/GM से गुजर रहा है। और VI क्या 1/GM के क्रॉस है? चेक कर लेते हैं। देखिए 1/GM का एक नोड तो ये है, तो ये नोड इसका भी एक ये है, और दूसरा नोड इसका ग्राउंड है, और इसका भी यहाँ पर ये ग्राउंड आ रहा है। इट मींस VI और 1/GM ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि इसके एक नोड ये वाला जो है वो भी कॉमन, और दूसरा नोड ग्राउंड की वजह से कॉमन, ये दोनों पैरेलल में। इसका मतलब ये कि VI 1/GM के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और 1/GM से ही II गुजर रहा है। इट मींस RI जो है बेसिकली हमारे पास वो 1/GM है यहाँ पर। तो ये आप बॉक्स कर लीजिए, आपने RI फाइंड आउट किया 1/GM। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है क्योंकि GM की वैल्यू काफी कम है, तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस काफी लो होती है। और आउटपुट रेजिस्टेंस ये हम थेवेनिन से निकालते हैं, मगर ये बिल्कुल केस सेम है जो कि पिछले उसमें किया था, तो हम डायरेक्टली इसको R0 इक्वल टू RD कह देंगे। ठीक है, अब आपको निकालना है AV। AV बेसिकली क्या होता है? V आउट ओवर VI। तो आपको V आउट निकालना है, तो V आउट कैसे निकालूं? मैं कहूंगा ओहम्स लॉ, यहाँ पर भी हम ओहम्स लॉ लगा रहे हैं। ठीक है जी, ओहम्स लॉ, और यहाँ पर भी हमने बेसिकली ओहम्स लॉ ही लगाया था, ये ओहम्स लॉ ही था। तो अगर मैं लॉ भी साथ साथ लिखता रहूं तो ओहम्स लॉ ही आप देखेंगे ज्यादातर आ रहे हैं। देखिए वी आउट यहाँ है इस नोड पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये RL और RD पैरेलल के क्रॉस हो गया, और करंट उल्टा आ रहा है यहाँ से, तो ये बिल्कुल वही चीज बन गई जो अभी बनाई थी, -GM VGS, ये आपका करंट हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गई? RD पैरेलल RL, ये आपके रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, अब वोल्टेज गेन चाहिए V आउट ओवर VI, जबकि यहाँ पर V आउट और VGS है, तो अगेन वही मसला, VI और VGS का रिलेशनशिप निकालना है। तो देखिए VGS और VI का रिलेशनशिप यहाँ क्या होगा, कोई बता सकता है बच्चा? जी, बहुत आसान है, ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। लास्ट क्लास में तो मुझे बच्चे ने फॉरेंस का जवाब दे दिया था। जरा गौर करें, VGS और VI आपके सामने मौजूद है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या बराबर है, क्या है? बताइए। उसामा, हमजा, सर एक सेकंड देख। ओके, राहिल, राहिल आप भी कुछ जवाब दे दें। सर मुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा, साहब कुछ दिख रहा है? जी सर, जे में लग रहा है मुझे। अच्छा, चले मैं अगर रिजल्ट लिखूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है? VGS और VI दोनों इक्वल मगर ऑपोजिट है, अब बताएं। ये रिजल्ट मैंने लिख दिया, क्या ये रिजल्ट समझ में आ रहा है? ये दोनों बराबर हैं मगर उल्टे हैं, जी सर, ये दोनों दोनों पैरेलल में हैं मगर उल्टे हैं। हाँ बोले। सर उस नोट पे नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ग्राउंड है। देखें बता देता हूँ, पहले तो देखें इन दोनों पैरेलल में हैं। वो कैसे पता चला? वो तो बता चुके थे ना हम यहाँ पर, ये कि 1/GM के पैरेलल में। देखें ये नोड एक ही है, दूसरा नोड वो भी एक ही है, तो VGS का जो प्लस है वो ग्राउंड की तरफ है, VGS का प्लस, और माइनस सोर्स की तरफ है, जबकि VI का प्लस सोर्स की तरफ है और माइनस ग्राउंड की तरफ है। तो दोनों पैरेलल में है, यूं कहते हैं दोनों एंटी पैरेलल है, यानी दोनों पैरेलल में है मगर ऑपोजिट है। VI का प्लस सोर्स है, VGS का माइनस सोर्स है, VI का माइनस ग्राउंड है, VGS का प्लस ग्राउंड है, तो दोनों इक्वल मगर ऑपोजिट है। क्या ख्याल है? ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या बनेगा बताएं? V आउट किसके बराबर आएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, GM RD पैरेलल RL इंटू VI। तो वोल्टेज गेन आपने निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद। सॉरी, ये क्या खोल लिया मैंने, V आउट ओवर VI, ये किसके बराबर आ रहा है? GM RD पैरेलल R।
ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन आ गया। ओवरऑल नहीं, सॉरी, ये एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आ गया। ओवरऑल तो अभी निकालना है। ओवरऑल किसके बराबर होता है? वी आउट ओवर वी एस। अब अगेन वही वाला मसला कि वी आई और वी एस के बीच का रिलेशनशिप निकालना है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखें ये वी एस है, ये वी आई है, वी आई इसके क्रॉस है और ये एक सीरीज सर्किट है। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम? वोल्टेज डिवाइडर रूल। भाई सीरीज सर्किट है ना, तो आप वी आई निकालें। तो आप कहेंगे वी आई किसके क्रॉस है? मैं कहूँगा वी आई 1/GM के क्रॉस है, जैसे हमने यहाँ देखा था। तो वी आई अगर 1/GM के क्रॉस है तो ऊपर क्या आएगा? 1/GM डिवाइड बाय 1/GM प्लस आर एस। और ओवरऑल वोल्टेज क्या है? वी एस। ये जीएम से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस जीएम आर एस। ये आ गया वी आई। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो वी आउट किसके बराबर बन रहा है? जीएम आर डी पैरेलल आर एल इंटू 1/1 प्लस जीएम आर एस इंटू वी एस। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन किसके बराबर आ गया? ये वी एस यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जीएम आर डी पैरेलल आर एल इंटू 1/1 प्लस जीएम आर एस। इसको बॉक्स कर दें, ये आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन आ गया। चूंकि ये पूरी चीज एवी के बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जगह कम है यहाँ लिख देता हूँ। जीबी किसके बराबर है? एवी इंटू 1/1 प्लस जीएम आर एस। ये भी हम लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? ये हमने ट्राई कर लिया ओवरऑल। जी, यहाँ तक क्लियर है बात? जल्दी से बताइए, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आखिरी एम्पलीफायर है वो हम स्टार्ट करेंगे और वो हमने आज में एंड करना है। जल्दी से बताइए, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा देखिए टाइम खत्म हो रहा है, मैं नेक्स्ट मीटिंग शुरू कर रहा हूँ ताकि हम उसमें सर्किट बनाए तो हमारा रब ना हो। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, टाइम ना वेस्ट करिएगा, ठीक है? जल्दी से आ जाइए।